तो आज हम लोग क्लास 12 के मैथ पढ़ेंगे और चैप्टर नंबर जो है 10 चल रहा है। चैप्टर नंबर जो 10 है उस सदिश है यानी कि वेक्टर है, ठीक ना। क्या है? तो सदिश है यानी कि वेक्टर है। जो चल रहा है एक्सरसाइज वो 10.2 चल रहा है, ठीक ना। 10 पॉइंट कितना चल रहा है? 2 चल रहा है ना। तो चलिए, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर जो है 10 तक देख लिए थे, आज देखेंगे 11, ठीक ना। तो 11 चलिए 11 क्वेश्चन नंबर में है, कह रहे हैं कि दर्शाइए कि सदिश 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप और माइनस 4i कैप प्लस 6j कैप प्लस 8k कैप माइनस 8k कैप सरेख है। तो चलिए इसको अब पहले हम सॉल्व करेंगे। तो पहले लिखेंगे कि 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप लिख दिए। अब यहाँ चलिए इसको लिखते हैं। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि माइनस 4i कैप प्लस 6j कैप माइनस 8k कैप दिया हुआ है। अच्छा यहाँ देखिए, तनिया समझिए, अगर हम इसमें से -2 को कोमा ले लें, कितना इसको में से, या जो यहाँ पर दिया हुआ है केवल इसको में से अगर हम -2 को कोमा ले लेंगे तो बताइए यहाँ क्या बच जाएगा। माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, यानी कि 2i कैप, देखिए ये प्लस है तो यहाँ हो जाएगा कुछ माइनस 3j कैप, फिर हो जाएगा प्लस 4k कैप। अब देखिए ये दोनों क्या आ गया? समान आ गया। क्या आ गया? यानी कि दोनों सदिशों का जो सदिश वाला भाग जो है सो समान है। कह रहा है कि दोनों सदिशों का जो सदिश वाला जो भाग है ना वो कहती है समान है। जब सदिश के सदिश वाला भाग जब समान होता है ना बाबू, तो वो तुम्हारा काची होगा? संरेख होगा। कुछ होगा? संरेख होगा। तो चलो यहाँ लिख दो ना कि दोनों, देख रहे हैं ना, देखो ए भी सदिश दोनों को चाहिए समान है। तो दोनों सदिशों का सदिश वाला भाग समान है, समान है, इसलिए संरेख होगा। इसलिए क्या होगा? संरेख होगा। चाहे संरेख होने का शर्त देख लीजिए, संरेख होने का शर्त। तो देखिए संरेख होने का जो शर्त होता है, यानी कि वो होता है एगो कि ए वेक्टर बराबर लैम्डा होता है, ठीक ना। यानी कि यहाँ होता है कि ए वेक्टर बराबर प्लस माइनस लैम्डा होता है, लैम्डा ए वेक्टर होता है। क्या होता है? लैम्डा ए वेक्टर होता है, ठीक ना। ये हो गया कुछ संरेख होने का कुछ हो गया, शर्त हो गया, ठीक। तो चलिए ई क्वेश्चन तो हमको हो गया। तो देखें यहाँ कि हम यहाँ पे क्वेश्चन दिया है इतना, इसको लिख लिए। इसको क्या किए? -2 को हम बाहर कर दिए, तो -2 को बाहर किए तो इतना मिल गया। तो देख रहे हैं कि जो पहले एक सदिश दिया हुआ है, अभी सदिश, दोनों सदिश जो है का चीज आ गया, दोनों सदिश वाला जो भाग आ गया समान आ गया। तो लिख दे दोनों सदिशों का जो समान भाग है ना वो समान है, इसीलिए क्या हो जाएगा? संरेख हो जाएगा। नहीं तो संरेख होने का एक जो शर्त है वो होता है ए वेक्टर बराबर प्लस माइनस लैम्डा, लैम्डा होता है कुछ ही ए वेक्टर होता है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर में ना। चलिए आगे देखिए 12वां क्वेश्चन कह रहा है कि सदिश आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप की दिक कोसाइन ज्ञात करना है। कुछ ज्ञात करना है, दिक कोसाइन। तो दिक कोसाइन ज्ञात करने से पहले हमको इसका मात्रक सदिश ज्ञात करना होगा, चाहे इकाई सदिश। तो यहाँ चलिए हम लोग ज्ञात करते हैं पहले कुछ ही मात्रक, इसको सोल्व कर देते हैं ना। ये भी तो सोल्व हो गया, तो पहले हम लोग निकालेंगे मात्रक सदिश। तो मात्रक सदिश बराबर हो जाएगा, देख रहे हैं यहाँ कि यहाँ दिया हुआ है कि आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, इसी को नीचे मोड कर दीजिए, आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। इतना हो गया। अब चलिए आपको मात्रक सदिश निकालने के लिए नियम मालूम है, नीचे वाला के क्या कर दीजिए, ये देखिए सदिश है तो सदिश का जो अदिश है उसका क्या कर दीजिए, रूट के अंदर स्क्वायर कर दीजिए। तो चलिए ऊपर आ जाएगा आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, हो गया। चलिए यहाँ यहाँ चलिए इसका अदिश का, तो देखिए आई कैप है यहाँ पर 1 है तो 1 का स्क्वायर,
यहाँ 2 है तो 2 का स्क्वायर, यहाँ पर 3 है तो 3 का स्क्वायर। अच्छा, अब ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, ऊपर हो जाएगा आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप नीचे। तो चलिए नीचे कर दीजिए, एक का स्क्वायर करेंगे वो 1, 2 दूनी के 4, 3 तरीके 9। अच्छा, बराबर यहाँ आ जाइए, ऊपर चलता रहेगा आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप नीचे। चलिए, तो 9 और 4 13 है, कितना हो जाएगा 14, रूट अंडर कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा, ठीक ना। अब चलिए यहाँ देखिए, तो 14 का तो वर्गमूल नहीं होता है, अब इसको अलग अलग कर लेंगे। इसको क्या कर लेंगे अब हमने अलग अलग, इसको क्या करेंगे अलग अलग, इतना तो कोई दिक्कत नहीं ना है। इसको अब अलग करना है, तो चलो यहाँ देखो, तो 1 बटा हम लिख सकते हैं अंडर रूट कितना 14 आई कैप प्लस 1/14, 1/14 यहाँ लिखेंगे जे कैप, लिखेंगे ना। देखो यहाँ कितना लिखेंगे, अच्छा यहाँ देख रहे हैं 2 है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। चलो प्लस यहाँ पर 3 है तो 3 बटा हो जाएगा अंडर रूट 14 के कैप। अब हमको निकालना है कोची दिक कोसाइन। तो दिक कोसाइन जो होगा, जो सदिश के अदिश जो होगा ना, तो सदिश ही है आई कैप जे कैप के कैप है। अब ये जो है 1/√14 ये कोची हो गया अदिश हो गया, तो अदिश को ही हम लोग कोची कहेंगे दिक कोसाइन कहेंगे। ध्यान से निकाल लीजिए दिक कोसाइन। तो दिक कोसाइन जो हो जाएगा 1/√, कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, और 2/√, कितना हो जाएगा 14, और एक हो जाएगा 3/√, कितना 14। यही इसका हो गया कोची आंसर हो गया, ठीक ना, कोई दिक्कत नहीं। आगे चलते हैं क्वेश्चन में ना। चलिए हमें देखते हैं आप क्या हुआ 13 क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि बिंदु ए बराबर इतना दिया हुआ है, बी बराबर इतना, सर यहाँ बी नहीं है तो चलिए बी लिख देते हैं, बी छूट गया। यहाँ देखिए बी बराबर इतना है, तो मिलाने वाले ए से बी की तरह दिष्ट सदिशों की दिक को साइन ज्ञात करना है, ठीक ना। कुछ ज्ञात करना है, कह रहा है कि ए से बी की तरह दिक सदिशों को दिक को साइन ज्ञात करना है, ठीक ना। चलिए यहाँ देखिए, मान लेते हैं कि यहाँ ये आपका ए है, ये आपका बी है, ए से बी के तरफ, ए से बी के तरफ ए कह रहा है ए से बी की तरह दिष्ट सदिशों का दिक को संज्ञात करे। तो देखिए ए के जगह ही आपको यहाँ कितना दिया हुआ है, तो 1 2 -3 ना। अब बी के जगह ही आपको बबुआ कितना है -1 -2 और 1 इतना है, लिख दिए। चलिए अब हमने क्या करेंगे, इसका पहले ए बी वेक्टर ज्ञात करेंगे। तो ए बी वेक्टर जो है कैसे ज्ञात करेंगे ना, तो दूसरा में से पहला को घटा देना है, दूसरा में से पहला को क्या करेंगे घटा देंगे, तो आ जाएगा -2i कैप। आपको तो पहले ही बताए कैसे घटाना है, चलिए देख लीजिए कि -1 -1, तो बताइए -2 आएगा कि नहीं आएगा, आएगा ना। तो चलिए हम थोड़ा डायरेक्ट करते हैं, आप लोग समझ लीजिएगा। अब चले -2 में से इसको 2 को घटाएंगे तो बता दीजिए कि कितना आएगा, तो -4j कैप आ जाएगा ना। अब देखिए यहाँ 1 में से यहाँ देखिए 1 में से अगर -3 को करेंगे 1, यहाँ देखिए यहाँ कुछ है तो -1 हो गया, माइनस फिर माइनस का चीज हो गया तो 3 हो गया, माइनस माइनस का हो गया प्लस हो जाएगा, तो 3 अब कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, का चीज हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा प्लस हो जाएगा 4k कैप हो जाएगा ना। चलिए देख लीजिए कैसे 1 माइनस, और इधर देख लीजिए माइनस दिया हुआ है 3, तो गुना कर दीजिए तो 1 + 3 3 अब कितना आ गया 4 के कैप आ गया ना। अब हमको मात्रक सदिश ज्ञात करना है, कुछ ज्ञात करना है, यहाँ से देखिए मात्रक सदिश, तो मात्रक सदिश बराबर हो जाएगा ए बी वेक्टर बटा मोड ए बी वेक्टर। अब यहाँ चलिए देखिए, तो ए बी कितना है आपको, तो -2i कैप -4j कैप +4k कैप बटा मोड में यही रहेगा -2i कैप -4k कैप +4j कैप है, 4k कैप है इधर प्लस में मोड। अब चलिए यहाँ, अब इसको चलिए तो इसको कर लीजिए, तो यहाँ चलिए ऊपर में ज्यों कहते हो क्योंकि मात्रक सदिश निकालना, तो ऊपर ज्यों कहते हो छोड़ दीजिए ना, 4j कैप +4k कैप बटा नीचे, तनी नीचे देख लीजिए
2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 दूनी के 4, ई 4 चौके 16 और फिर 4 चौके कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा, इतना आ जाएगा। चलिए इतना आ जाएगा ना, तो आप लोग पारा-पारी कर लीजिएगा, नहीं तो समझ लीजिए 2 का तो 2 दूनी के 4, 4 चौके 16, 4 चौके फिर हो जाएगा 16। ऊपर चलिए तो ऊपर हो जाएगा -2i कैप -4j कैप प्लस 4k कैप बटा नीचे, नीचे सबको जोड़ दिए 16, 16, 32 और 4 कितना आ गया 36। 36 का वर्गमूल निकलता है तो हो जाएगा 6 ना, तो ऊपर आ जाएगा -2i कैप -4j कैप और प्लस 4k कैप बटा वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 6। कितना आ जाएगा 6। अब इसको क्या करेंगे, अलग-अलग करेंगे ना, अलग-अलग करेंगे तो -2 बटा आ जाएगा 6i कैप माइनस हो जाएगा 4j कैप 4 बटा हो जाएगा 6j कैप फिर हो जाएगा प्लस 4 बटा 6k कैप। अच्छा इसको काट दीजिए तो 1/3 तो 2 दूनी के 4 और 3 दूना के 6, 2 दूना के 4 और 3 दूना के 6। तो अब यहाँ देखिए, तो यहाँ कितना आ जाएगा तो देख लीजिए, तो 1 बटा -1/3 आई कैप माइनस 2/3 जे कैप प्लस 2 बटा हो जाएगा 3 के कैप। इतना हो जाएगा, इतना हो जाएगा ना। अच्छा तो जब इतना आ गया तो हमको दिक कोसाइन ज्ञात करना है, तो दिक कोसाइन तो दी कोसाइन होता है सदिश का अदिश, तो -1/3 फिर हो जाएगा 2/3 फिर हो जाएगा 2/3 हो जाएगा। यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अच्छा यहाँ देखो ये माइनस है, सॉरी तो माइनस में रहेगा, ठीक ना, जो प्लस में रहेगा वो प्लस में, जो माइनस में रहेगा माइनस में। चलिए इसमें कोई दिक्कत नहीं ना है, तो आगे चलते हैं ना। इसको क्या किए, कुछ नहीं दिया हुआ है तो आप ए बी वेक्टर निकाल लीजिए, ए से बी की तरफ जा रहा है तो ए बी वेक्टर निकाल लीजिए। ए बी वेक्टर अगर इतना आ गया तो इसी का आप क्या कर दीजिए मात्रक सदिश निकाल लीजिए, और मात्रक सदिश आपको निकालने आता है, ठीक ना, मात्रक सदिश आता है तो निकाल लीजिए। और दिक कोसाइन जो है यानी कि सदिश का अदिश गुणनफल को आप अलग कर लीजिए, तो आज आपको आ जाएगा दिक कोसाइन आ जाएगा ना, कुछ आ जाएगा दिक कोसाइन। चलिए आगे क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 में करा है कि दर्शाइए कि सदिश आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, ठीक ना, अक्षों ओ एक्स ओ वाई और ओ जेड के साथ बराबर झुका है, ठीक ना, ये क्वेश्चन है। तो चलिए यहाँ देख लीजिए, इसको पहले इसका डायग्राम देख लेते हैं। इस तरह से हो गया, ठीक ना। अच्छा इसको मान लेते हैं कि हो गया एक्स अक्ष, ये हो गया एक्स अक्ष, ये हो गया वाई अक्ष और ये हो गया जेड अक्ष, ठीक ना। अच्छा ठीक। अच्छा यहाँ पर आपको हो गया आई कैप, ये हो गया आपको जे कैप, अभी हो गया आपका के कैप, कोई दिक्कत नहीं ना। अच्छा अब इस सब का जो ये मूल बिंदु है आपका ओ है, क्या चीज है ओ है। अब चलिए यहाँ से पहले अगर हम इसका निकालेंगे, चलिए ओ एक्स वेक्टर निकालेंगे, जब ओ एक्स वेक्टर निकालेंगे तो हम केवल आई कैप तरफ चल रहे हैं, तो ना हमको ये ज्ञात करना ना तो ये दोनों जीरो हो जाएगा। जब हम इस पे चलेंगे तो ई मालूम रहेगा, ई जीरो हो जाएगा। जब इस पे चलेंगे तो ई मालूम रहेगा, ई इसका निकलेगा, ये दोनों का हो जाएगा जीरो हो जाएगा। चलिए यहाँ देख लीजिए, तो यहाँ ई लिख दिए। अब चलिए यहाँ देखिए, अब पारा पारी निकालिए, तो ओ एक्स, पहले ओ एक्स वेक्टर निकालते हैं। तो ओ एक्स वेक्टर में हम लोग देख रहे हैं कि हमको केवल ई आई को कैप मालूम है ना, जे नहीं मालूम है तो जीरो जे कैप, के नहीं मालूम है तो जीरो के कैप, ऐसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। चलिए इसका फिर मोड कर दीजिए ना, ओ एक्स वेक्टर का कुछ मोड। तो देखिए यहाँ इसका कितना हो जाएगा, रूट अंडर करेंगे तो ये 1, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, चाहे 1 है तो 1 रहने दीजिए, 1 का स्क्वायर तो 1 होता है। अब प्लस ई तो हो जाएगा 0 प्लस ई हो जाएगा 0 बराबर कितना आ जाएगा 1। इसी तरह से आप चल दीजिए किस में, ओ आई में चल दीजिए ना, तो वाई में हो जाएगा, देखिए ओ आई जीरो हो जाएगा, प्लस यहाँ हो जाएगा कुछ ही, तो वाई वाई में चले तो जे कैप केवल बच जाएगा और प्लस हो जाएगा ओ के कैप। इसी का फिर मोड कर दीजिए ना, वाई वेक्टर का मोड कर दीजिए, तो रूट अंदर हो जाएगा 0 प्लस 1 प्लस हो जाएगा 0 बराबर कितना आ जाएगा 1। अब चलिए अब बच गया कुछ ओ जेड वेक्टर बराबर हो जाएगा, तो हो जाएगा 0 आई कैप प्लस 0 जे कैप
प्लस हो जाएगा कोची के कैप, इसी का मोड कर दीजिए तो 0 जेड का मोड हो जाएगा रूट अंडर 0 प्लस 0 प्लस कितना आ जाएगा 1 बराबर कितना आ जाएगा यहाँ 1 आ जाएगा ना। चलिए देखिए, तो यानी कि सदिश का जो मान है उस सदिश का मापांक यानी कि सदिश का मान और सदिश का मापांक दोनों बराबर हैं, ठीक ना। सदिश का मान और सदिश का मापांक जो है दोनों का है बराबर हैं। जब बराबर होंगे तो यहाँ लिख दीजिए, तो यहाँ लिखेंगे सदिश का मान बराबर होता है सदिश का मापांक। चलिए ये याद रखिएगा। तो यहाँ चलिए, तो देख रहे हैं कि ओ एक्स वेक्टर बराबर होता है ओ वाई वेक्टर बराबर होता है ओ जेड वेक्टर, सब अपन अपन को चाहिए बराबर है। जब सब बराबर है यानी कि मोड ओ एक्स वेक्टर ई बराबर है ई बराबर है ई जब बराबर है तो सब जो है साथ बराबर झुका है। जब सब जो है ये तीनों जो है एक साथ जो है बराबर भाग में काची है झुका हुआ है, यहाँ लिख देंगे ओ एक्स ओ वाई तथा ओ जेड के साथ बराबर ओ एक्स के साथ बराबर बराबर झुका है, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर में ना। चलिए, तो आप लोग क्वेश्चन नंबर जो है 15 कर लीजिएगा, ठीक ना। 15 एकदम इजी है। चलिए देखते हैं 16। तो 16 में यह दिया कि दो बिंदुओं P और Q, P बराबर इतना दिया है Q बराबर इतना है, मिलाने वाले सदिशों का माध्य बिंदु ज्ञात कीजिए। कौन बिंदु कर रहा है, तो माध्य बिंदु ज्ञात करनी है। तो देखिए इधर पहले समझिए। तो मान लेते हैं कि आपका हो गया P, अभी आपका हो गया Q ना। तो P बराबर आपको दिया हुआ है 2 3 4 और Q बराबर दिया हुआ है आपको 4 1 -2। अच्छा, मध्य में मान लेते हैं कि इसका एक बिंदु R है, कुछ है R है, तो इसका मध्य इधर हो जाएगा और इसका मध्य कुछ हो जाएगा इधर हो जाएगा, ठीक ना। यानी कि यहाँ तो इसके जगह पर मान लेते हैं कि वो रख देते हैं, तो इधर चलेंगे तो OQ हो जाएगा, इधर चलेंगे तो OP हो जाएगा ना। तो यहाँ चलिए तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि OP वेक्टर बराबर हम लिख सकते हैं इसी को कि 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप लिख सकते हैं। इसी तरह से OQ वेक्टर को लिख सकते हैं, OQ वेक्टर, तो OQ वेक्टर का लिख सकते हैं 4i कैप प्लस j कैप माइनस हो जाएगा 2k कैप। अब हमको ज्ञात करना है OR वेक्टर ज्ञात करना है, कुछ OR वेक्टर, तो OR वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, तो व्हाट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो व्हाट हो जाएगा। चलिए यहाँ देखिए, कह रहा है कि मिलाने वाले सदिशों का माध्य बिंदु ज्ञात करें। तो मध्य बिंदु में हम लोग माध्य बिंदु कैसे निकालते हैं, जय गो रहेगा, जय गो तो जोड़ दीजिए, उतना से भागा कर दीजिए। तो देख रहे हैं कि दो है तो ये दोनों को जोड़ के दूसरे क्या कर देंगे, भागा कर देंगे। तो चलिए यहाँ, तो यहाँ देखिए, यहाँ हो जाएगा ओ आर वेक्टर बराबर, तो यहाँ हो जाएगा OP वेक्टर प्लस OQ वेक्टर, ये दो है और दो जोड़ के दो से भाग कर दीजिए। चलिए जोड़िए यहाँ, तो 4 और 2 कितना हो जाएगा 6i कैप। अच्छा 3 और 1 कितना हो जाएगा 4j कैप, ये घट जाएगा तो प्लस 2k कैप। अब बटे नीचे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, इतना हो जाएगा। अच्छा ऊपर से चलिए देखिए, यहाँ ऊपर से 2 कोमा ले लीजिए, तो यहाँ हो जाएगा 2 3i 6i कैप प्लस 2 दूना के 4 j कैप प्लस इधर हो जाएगा k कैप। अब बटा नीचे 2, 2 से ही 2 कैंसिल, तो बच गया 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप। यही हो गया इसका कुछ आंसर हो गया, क्या हो गया आंसर। चलिए आगे चलते हैं, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। कह रहे कि दर्शाइए कि ABC जिसके स्थिति सदिश क्रम से A बराबर इतना दिया हुआ है, B बराबर इतना तथा C बराबर इतना का एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष का निर्माण करते हैं, ठीक ना। चलिए इसको देखते हैं कैसे हल करेंगे। तो चलिए देख लीजिए, पहले A दिया हुआ है
तो आप पहले यहाँ देखिए ए दिया हुआ ए मोड वेक्टर आप निकाल लीजिए इसका। तो ए मोड वेक्टर जब निकालेंगे तो पहले देख लीजिए वहाँ पे दिया हुआ है कितना, तो मोड 3i कैप लिख लेते हैं -4j कैप और -4 जे कैप तो -4k कैप। इसी का करेंगे तो स्क्वायर रूट में आ जाएगा 3 का होल स्क्वायर प्लस -4 का होल स्क्वायर फिर प्लस -4 का होल स्क्वायर। चलिए यहाँ देख लीजिए, तो यहाँ आ जाएगा 3 तरीके 9 प्लस 4 चौके 16 प्लस 4 चौके 16, 16 16 32 और 9, 16 16 32 और 9 करेंगे तो रूट अंडर कितना आ जाएगा 41। इसी तरह से अब बी वेक्टर का मोड ज्ञात करेंगे ना, तो बी वेक्टर में देख रहे हैं कि 2i कैप -j कैप प्लस k कैप। तो इसकी का भी करेंगे, रूट चढ़ा देंगे। यहाँ 2 है तो 2 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस 1 का भी हो जाएगा स्क्वायर। तो चलिए यहाँ देख लीजिए, तो 2 दूनी के 4 प्लस 1 प्लस 1 तो 4 और 2 कितना आ जाएगा, हो जाएगा तो 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 6। उसी तरह से अब हम सी में चलेंगे, सी वेक्टर का मोड देखेंगे तो सी में हो जाएगा मोड आई कैप -3j कैप -5k कैप। अब यहाँ चलिए इसी का भी देख लेंगे तो हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस हो जाएगा प्लस हो जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस है तो माइनस में फिर प्लस हो जाएगा -5 का स्क्वायर। चलिए तो 1 का 1 प्लस 3 तरीके 9 और 5 5 कितना 25, तो 25 और 25 और 1 26, 26 और 9 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 35। चलिए यहाँ देखिए कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज का शीर्ष का निर्माण करते हैं। तो देखिए यहाँ चूंकि मान लेते हैं कि एगो बी वेक्टर है, इसका स्क्वायर कर दे रहे हैं, एगो जो है वो सी वेक्टर है। कौन सा वेक्टर है, सी वेक्टर है, तो इसका स्क्वायर कर दे रहे हैं, इधर लिख देते हैं वेक्टर ए का कुछ होल स्क्वायर। चलिए यहाँ देखिए बी के जगह पर कितना आ गया √6 आ गया है, तो 6 का स्क्वायर कर दिए प्लस सी के जगह पर आ गया √ कितना 35, तो 35 का क्या कर दिए होल स्क्वायर बराबर यहाँ आ गया कितना, तो √41 का कुछ आ गया होल स्क्वायर। चलिए यहाँ देखिए स्क्वायर से रूट खत्म तो हो जाएगा 6, स्क्वायर से रूट खत्म तो 35 बराबर इधर भी कितना आ जाएगा 41 ना, तो 6 5 11 यानी कि 41 बटा कितना 41। तो देखिए यह समकोण त्रिभुज का शीर्ष का कुछ करेगा निर्माण करेगा, क्योंकि इसका दोनों भुजा एक दूसरे के बराबर आ गए, ठीक ना। ऐसे भी जानते मान लेते कि मेरा कर्ण हो गया, ये लंब हो गया, अभी आधार हो गया, तो कर्ण जो है दो भुजा से काटे होता है अधिक होता है ना। तो चलिए यहाँ देखिए तो इसी को लिख देंगे यहाँ कि यह समकोण त्रिभुज के शीर्ष का निर्माण करता है। चलिए ये हो गया 17। अब एक ऑब्जेक्टिव है, वो कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी, कह रहा है कि कुछ कि त्रिभुज एबीसी के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो इसको पहले देख लीजिए, इसका सी आपका क्या हो जाएगा सही हो जाएगा, चाहे आप लोग इसका कर लीजिएगा खुद, ठीक ना। तो चलिए ये हो गया यहाँ खत्म, कल समझ देखेंगे 10.3, ठीक ना। ये हो गया खत्म 10 यानी कि 10.2 जो था ये हो गया पूरा आपका खत्म हो गया। एक बच गया है ऑब्जेक्टिव, ये आप खुद कर लीजिएगा, ठीक ना।